समझो इनके घर में लिफ्ट विफ्ट नहीं लग रही इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी सिड्डी नहीं है जो उस पर वो गाड़ी चढ़ सके, वरना ये अपने घर तक बेड तक ले जा गाड़ी को कि भाई यहाँ उतारियो बेड पर बिल्कुल ले आके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज है दिन संडे का और आज दिवाली भी है, तो आज देखते हैं ओला उबर में कितने रुपए का काम होता है, क्योंकि आज सबकी छुट्टी भी है, सरकारी छुट्टी है, तो पता नहीं आज ज़्यादा हो भी सकता है काम, त्योहार है क्योंकि, और कम भी हो सकता है काम। आप जो भी होगा आप देखते हैं, ठीक है। अब मैं इस टाइम खड़ा हूँ जसोला में और टाइम हो चुका है 8:42 और मैं करूँगा ड्यूटी ऑन ओला में, उबर में और रैपिडो में भी, ठीक है। देखते हैं कौन सी में अच्छी ड्यूटी मिलती है और फिर चलते हैं। तो रात में यही सो गया था 12-1 बजे के करीब, क्योंकि सुबह को मैं क्या ड्यूटी ऑन कर लूँगा सवेरा, और फिर आँख खुली नहीं। ये है यार, इसमें जो ना रात को वो बढ़ जाते हैं मच्छर। अब मच्छर जो ना सोने नहीं देते, तो उसके लिए मैंने लगाया था काला हिट की स्प्रे मारी थी। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा काला हिट ने मच्छर तो मारी नहीं, तो मुझे ही सुला दिया नशे में कि तू सो आराम से, मच्छर मरे ना मरे उससे कोई दिक्कत नहीं, तू आराम से सो नशे में। रोड बिल्कुल खाली पड़ा है, लग रहा है भाई आज काम वाम होगा नहीं सही, जिस तरीके से रोड की हालत है। वरना ये इस टाइम रोड ऐसे भर के चलता है बड़ी बुरी तरीके से। तो मैं इस टाइम निकल चुका हूँ जसोला से खाली, और जा रहा हूँ इधर अपोलो की साइड या फिर आश्रम की तरफ, उधर जाके कोई ड्यूटी मिले तो, क्योंकि इधर से तो फरीदाबाद की मिलती है ज़्यादातर ड्यूटी, और फरीदाबाद में जाना नहीं चाहता क्योंकि टैक्स कटवाओ एक तो हरियाणा का, ऊपर से वहाँ से रिटर्न में कोई ड्यूटी नहीं मिलती वापस आने की दिल्ली की, वो वहीं के वहीं घुमाता रहता है। 1 किलोमीटर की राइड, 2 किलोमीटर की राइड, बस ऐसे ही घुमाता रहता है फरीदाबाद में। तो चलते हैं इधर की तरफ, देखते हैं कहाँ की बुकिंग मिलती है अब। तो बुकिंग आ चुकी है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से कृष्णा नगर की, है तो छोटी सी बुकिंग लेकिन फिर भी ले लेते हैं, सुबह सुबह का टाइम है। गाइस एक सीन हो गया है, अभी ओला में ड्यूटी आई थी तो मैंने सोचा उबर बंद कर लेता हूँ। जैसे मैंने उबर का ऐप खोला, ऐप खोलते मैंने क्लिक करा तो ड्यूटी आ गई और गलती से क्लिक हो गया। अब वो ड्यूटी थी 400 कुछ रुपए की दिखा रहा था, ग्रेटर नोएडा की, शायद तिलप्ता विलेज की। अब मैं सोच रहा हूँ छोटी बुकिंग क्या करूँ, लंबे लेके चलता हूँ उबर में, क्योंकि उसमें टोल भी मिल जाएगा यूपी का, तो काम थोड़ा सही हो जाएगा। तो ओला में पहले अभी उबर की पिकअप लोकेशन पे पहुँच रहा हूँ, उसके बाद ओला वाली कैंसिल कर दूँगा और ओला में कर दूँगा ड्यूटी ऑफ, रैपिडो में ड्यूटी ऑफ और उबर में ऑन, ठीक है। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन सी ड्यूटी मिलती है कौन सी नहीं मिलती। तो कस्टमर से बात हो चुकी है, अब मैं जाऊंगा ग्रेटर नोएडा वाली ड्यूटी लेके, क्योंकि यार कृष्णा नगर में वैसे भी जाम मिलता है, पतली पतली गलियां हैं, तो मैं इसलिए चल उबर की ले लेता हूँ। क्योंकि ओला की ड्यूटी मैं ज़्यादातर कैंसिल नहीं करता, वो चेतावनी भेज देता है एकदम तुरंत ड्यूटी कैंसिल करते ही, फिर करनी पड़ी। अब ड्यूटी ऑफ कर दी, उसमें रैपिडो में ड्यूटी ऑफ कर दी। अब लेके चलता हूँ बुकिंग को। कस्टमर से बात हुई है कि भाई आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में, तो ठीक है आ जाओ। तो बुकिंग कर दिया मैंने एंड, और कस्टमर को कर दिया ड्रॉप, और ड्रॉप था ये डेंसो कंपनी का, डेंसो कंपनी के पास ये दादरी वाली रोड पे। तो कस्टमर का बिल बना था 562 रुपये का उबर में, और मुझे दिए उबर ने 397 रुपये। गाड़ी चली 36 किलोमीटर, ठीक है। अब ओला में मैंने गो कैटेगरी कर दिया बंद, उबर गो, क्राइम बजेगी तो उठा लूँगा ड्यूटी, और ओला में कर दिया मैंने ड्यूटी ऑन। अब जा रहा हूँ मैं ग्रेटर नोएडा में अंदर की तरफ, बीटा गामा की तरफ। अब देखते हैं कहाँ की ड्यूटी मिलती है। उबर यार बहुत कम बिल बनाता है, उबर गो तो बिल्कुल ही कम ही बनाती है, उबर गो का कैटेगरी में तो।
ऊबर प्राइमर में अगर है बुकिंग तो उसमें थोड़ा बहुत मिल सकता है अच्छा बिल, लेकिन ऊबर को मैं तो भाई बिल्कुल ही ये समझता कि ऑटो चला रहे हैं बंदे, ऑटो की तरह है ना बिल दो, ऑटो चला रहे हैं। चलो कोई नहीं, अब मैंने ऊबर को कर दिया इस टाइम कैटेगरी बंद। अब देखते हैं कहाँ की बुकिंग मिलती है, कौन सी में बुकिंग मिलती है। रैपिडो भी शायद ऑन ही कर लूँ, क्योंकि वो रैपिडो में यार एक भी ड्यूटी नहीं करी है मैंने। हालांकि मैंने रैपिडो का ऐप डाउनलोड करा था, वो वाला जिससे बुकिंग होती है, तो उसमें बिल जो ना ओला उबर से ज़्यादा दिखा रहा था। और अभी तो फ़िलहाल इसका ऑफ़र चल रहा है कि 0% है इसका कमीशन रैपिडो का, कि कोई कमीशन नहीं लेगा आपकी राइड पे। 10,000 की अर्निंग करने के बाद शायद 500 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा इसका। भाई आज दिवाली है, दिवाली त्यौहार है, लेकिन यार त्यौहार भी जो ना अमीरों का ही होता है, पैसे वालों का ही त्यौहार होता है। अब गरीब आदमी तो भाई, गरीब को तो पेट भरना होता है अपना, ठीक है। अब बेचारे पेट भरने के लिए अपना निकल गए हैं झाड़ी मजदूरी की तरफ, कि ताकि कुछ पैसे कम जाएं और शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाई या कुछ पटाखे वटाखे लेके चले जाएं। भाई वही है यार, देखो त्यौहार भी जो ना पैसे का ही है, जिसके पास पैसा उसके लिए रोज़ दिवाली है। गरीबों के लिए क्या दिवाली क्या ईद। तो भाई मेरे पास आ चुकी है रैपिडो में बुकिंग, पहली बुकिंग है रैपिडो की, जो मैं जा रहा हूँ पिकअप करने। पिकअप था 3 मिनट दूर, 1.2 किलोमीटर। अब मैं जा रहा हूँ पिकअप करने रैपिडो की पहली राइड। देखते हैं क्या बिल बनता है, कितने किलोमीटर का। अरे ये तो नहीं है, हफ्सी ओ भाई अपना ये भाई है। तो कस्टमर को कर दिया मैंने ड्रॉप, और बिल बना था 121, और गाड़ी चली थी हमारी 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर की राइड थी, 8 की नहीं थी, 6 किलोमीटर की राइड थी, 8 मिनट का डिस्टेंस था। और इसमें जो रेट कार्ड निकला है ना, तो उसमें लिखा हुआ है 23 रुपये पर किलोमीटर, जो इसने दिए मुझे। अब और कमीशन तो आपको पता है जीरो है, बिल्कुल जीरो। तो 121 रुपीज़ मिले, 6-7 किलोमीटर की राइड थी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट राइड कौन सी कंपनी में मिलती है और कहाँ की मिलती है। तो अब दूसरी बुकिंग आ चुकी है रैपिडो में, और जो है परी चौक की। कस्टमर का पिकअप है 1 मिनट की दूरी पे, 0.5। और कस्टमर को कर दिया ड्रॉप, और कस्टमर का बिल बना है 113 रुपये। 4 किलोमीटर की राइड थी लगभग। तो अब देखते हैं नेक्स्ट राइड कहाँ की मिलती है और कौन सी कंपनी में। ओला उबर दोनों ऑन कर लूँगा, अब तीनों रैपिडो। यार सूरजपुर की तरफ संडे में जो ना, बस पता नहीं यार कहाँ की बुकिंग मिल जाए, कहाँ की नहीं मिले। और आज वैसे भी त्यौहार ही है, तो यार आज गाड़ी जो ना खाली ज़्यादा चलानी पड़ रही है। अब जहाँ से पिकअप करा था उसी तरफ जाना पड़ेगा अब दोबारा नई बुकिंग लेने के लिए, क्योंकि इधर का एरिया लग नहीं रहा कि यहाँ से बुकिंग मिलेगी। अभी एक बुकिंग आई थी ग्रेटर नोएडा से, ग्रेटर नोएडा की, मतलब पास में ही जाना था, और पिकअप था 4.5 किलोमीटर दूर से पिकअप, 8 मिनट का रास्ता था। और ड्रॉप था उसका, मैंने डाल के देखा, ड्रॉप था 5 किलोमीटर का, मतलब 4 किलोमीटर आप खाली जाओ और फिर 5 किलोमीटर बुकिंग लेके जाओ। तो देख लो 9 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, और ओला जो हमें देगी पैसे वो देगी सिर्फ 5 किलोमीटर के, है ना। तो कस्टमर की कॉल आई मेरे पास, मैंने एक्सेप्ट कर ली। मैं कहा चलो कोई नहीं ले लो। अब एक्सेप्ट करने के बाद कस्टमर की कॉल आई, भैया कहाँ पे आ रहे हो आप, बीटा 1 में। मैं कहा नहीं सर, बीटा 1 जो आपने डाली थी पिकअप लोकेशन। कहने लगे भैया गलत डल गई, मैंने पिकअप की जगह ड्रॉप डाल दिया और ड्रॉप की जगह पिकअप डाल दिया। मैं कहा ठीक है भैया कैंसिल कर दो। अब थक हार के जो ना भाई मैंने कर ली है ऊबर गो भी ऑन। ड्यूटी मिलेगी लंबी सी, ऊबर गो में ही मिलती है ज़्यादातर। तो देखते हैं अब कहाँ की मिलती है, क्योंकि 11:16 हो चुकी हैं।
काम अभी कुछ हुआ नहीं जो होना चाहिए संडे वाले दिन। तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक कंपनी में गोहम लगा देने चाहिए, ओला या ऊबर में एयरपोर्ट का। क्योंकि यहाँ अगर रहूँगा ग्रेटर नोएडा के एरिया में, जीटा बीटा 1 में, अल्फ़ा गामा बीटा गामा, तो भाई यहाँ तो ऐसे ही फिरता रहूँगा। यहाँ अल्फ़ा से बीटा, बीटा से गामा, बस यही बुकिंग मिलेगी छोटी छोटी। लंबी बुकिंग तो यार एक तो गुड़गांव हो गया, एक ये हो गया। यहाँ लाने के बाद ये बड़ी मुश्किल में लंबी बुकिंग देते हैं। यहीं घुमाते रहेंगे छोटी छोटी बुकिंग, छोटी छोटी बुकिंग। और पास मारो तो यार फिर ये कई घंटे के लिए सुला देते हैं फिर कंपनी वाले कि तुमने ज़्यादा पास कर ली। अब ऊबर में ये देखते हैं क्या कहाँ की है। ये भी पास होगी ड्यूटी, किसी और ड्राइवर ने उठा ली जल्दी। तो इस पे ये रहा परी और ये रही चौक, परी चौक, ये रही परियाँ। तो बुकिंग आई है ओला में सोनिया विहार दिल्ली की। यार देखो एरिया तो काफ़ी गंदा है, लेकिन क्या करें भाई, जाना तो पड़ेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ पिकअप करने। मुझे लग रहा है लोग बागों का जो ना टाइम पास हो नहीं रहा है घर बैठे बैठे, तो वो उन्होंने ओला ऐप खोल लिया है और खोलने के बाद वो बुकिंग करते हैं और थोड़ी देर बाद फिर कैंसिल कर देते हैं बिना फालतू की। भाई हमें क्यों परेशान कर रहे हो? टाइम पास के लिए पबजी खेल लो, कुछ और कर लो। ये बुकिंग भी कैंसिल, हद है। पास ड्यूटी आई है अभी ऊबर इंटरसिटी बड़ौद की, बागपत बड़ौद की। तो मैंने कस्टमर से पहले कह दिया भाई फ़ोन करके कि आपको टोल और जो भी रहेगा अलग देना पड़ेगा, फेयर से अलग। तो बोल रहे भैया हम अभी बताते हैं 5 मिनट में। मैं ठीक है बता दो, क्योंकि पहले बताना सही होता ना भाई। देखो ऊबर तो हमें पता नहीं क्या देगा काट पीट के, उसमें भी टोल हम अपनी जेब से दे रहे हैं, तो फिर फ़ायदा ही क्या है? उधर से खाली भी आना पड़ेगा, कोई उधर से कोई बुकिंग मिल जाएगी। तो भाई इंटरसिटी मैंने कर दिया ड्रॉप मेरठ में, क्योंकि उन्होंने लोकेशन फिर चेंज करके मेरठ कर दी थी बागपत बड़ौद की जगह। उधर जाम वाम था तो उनका कोई रिश्तेदार आ गया लेने, तो उन्होंने लोकेशन मेरठ की डाल दी। तो कस्टमर का बिल बना था 1315 रुपये, ठीक है। ऊबर ने मुझे दिए 1233 रुपये। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ बुकिंग का, कोई बुकिंग मिले गाजियाबाद की या दिल्ली की, कहीं की भी मिले है यहाँ से मेरठ से। मुझे तो लगने रहा मिलेगी आज के दिन, खाली जाना पड़ेगा यार। देखो इसी की जगह अगर ओला होता ना, ऊबर की जगह अगर ओला में बुकिंग आती ना, ओला इतने रुपए दे देता मुझे कि मैं अगर 10 रुपये किलोमीटर का भी हिसाब लगाता ना अपना आने जाने का, खाली भी अगर मैं वापस जाता तो मैं औसत आ जाता 10 रुपये किलोमीटर पड़ता मुझे आना जाना। दोनों तरफ के ओला जो ना दोनों तरफ के ही दे देता है, फिर ड्राइवर को इतना बिल बनवा देता। और ऊबर तो भाई एक तरफ के ही देता है कि उधर से तो खाली आ या मत आए, वेट कर चाहे। तो ऊबर का ये सीन है भाई, बिल बहुत कम बनाता है इंटरसिटी में भी और वैसे राइडों में भी। कोई नहीं, अब करते हैं वेट। अब ऊबर में ही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओला ने तो इंटरसिटी बंद कर रखे है, जो होती है आउट स्टेशन राइड कैटेगरी बंद है। वैसे भी NCR परमिट गाड़ी है, इस पर पहले खुली थी मेरठ तलक की, लेकिन फिर बंद होगी बाद में। तो अब ऊबर के भरोसे हैं भाई यहाँ पे। अब इस टाइम आ गया हूँ बाईपास पे, मेरठ बाईपास मुजफ्फरनगर वाला। चल रहा हूँ दिल्ली की तरफ कोई, क्योंकि इधर जो ना मैंने अभी मोदी नगर की लोकेशन डाल के देखी है गूगल मैप पे, तो 21 किलोमीटर दिखा रहा है 31 मिनट में। तो अगर यहाँ बाईपास चल रहा हूँ, अगर यहाँ बजती है ड्यूटी ऊबर में तो ठीक है, वरना अपना मोदी नगर जाके ओला भी ऑन हो जाएगी, ओला में भी ड्यूटी आ जाएगी, वहाँ उसका एरिया हो जाता है स्टार्ट, और अपना ऊबर में भी। तो देखते हैं अब मिलती है नहीं मिलती राइड, जैसे भी आती है आपको बताते हैं। भाई दोनों गाड़ियाँ हैं, एक वैगनार है, एक है एटियोस। अब इन बंदे अभी इन बंदों ने बताया कि हम हरिद्वार से खाली आ रहे हैं, कल बुकिंग लेके गए थे ऊबर में।
वहाँ से खा लिया रे, कोई बुकिंग नहीं मिली ना बंदों को। अब देख लो क्या हाल है। तो मैं वेट करता करता आ चुका हूँ अब मोदी नगर। अब मोदी नगर में कहीं साइड में लगाऊंगा, अब वेट करूँगा, क्योंकि अब जो ना एरिया स्टार्ट हो जाता है ओला का भी ऊबर का भी, तो इन दोनों में से कहीं ना कहीं की तो बुकिंग बजेगी। अब हो चुका है मोदी नगर भी पार, कोई बुकिंग नहीं है। खून की लसरा आज बहुत तगड़ा वाला। तो भाई टाइम हो चुका है 3:11 और इस टाइम में ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन की तरफ। और भाई मुरादनगर पूरा पार कर लिया था, उसके बाद RTS पुलिस से बुकिंग मिली यहाँ की। अब एक और बुकिंग मिली है नोएडा सेक्टर 1 की, उसे लेने जाता हूँ। टाइम हो चुका है, शाम के 5 बज चुके हैं और इस वक्त मैं संत नगर बुराड़ी और बुकिंग लेके आया था ये वाली मैं सेक्टर 18 से। और भाई यहाँ लाके कस्टमर ने भाई बाढ़ दिया ले जाके गलियों में, और वहाँ पर भर रहा था संडे बाजार भी, ये बोल के कि भाई यहाँ तो ट्रक भी निकल जाता है, तुम लेके चलो इसे। अब भाई बहुत दिमाग ख़राब हुआ, अंदर जाके गलियों में जरा सी गलियाँ, वहाँ आगे से अगर एक गाड़ी आ जाना भाई सब कई किलोमीटर वापसी ले जानी पड़ेगी गाड़ी बैक। कहीं घुमाने के लिए भी गली इतनी चौड़ी नहीं है कि गाड़ी बैक हो जाएगी वहाँ से। ऐसी जगह में घुसड़ के अपना निफराम हो जाते हैं, अपने घर को चले जाते हैं तो उतर के, और फिर तवाई हमें कूटनी पड़ती है। वो तो ये शुक्र समझो इनके घर में लिफ्ट विफ्ट नहीं लग रही इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी सिड्डी नहीं है जो उस पर वो गाड़ी चढ़ सके, वरना ये अपने घर तक बेड तक ले जाए गाड़ी को कि भाई यहाँ उतारियो बेड पर बिल्कुल ले जाके। भाई साहब पूरे 35 मिनट में निकल के आया हूँ बाहर ड्रॉप करने के बाद मेन रोड पे पूरे 35 मिनट में निकल गया हूँ मैं। तो CNG डलवा रहा था, बुकिंग मिली है मुझे अभी मुखर्जी नगर से आनंद विहार की। तो CNG डल रही है, डलते लेके चलते हैं फिर आनंद विहार की बुकिंग। तो आनंद विहार वाले कस्टमर को मैंने कर दिया है ड्रॉप। अब मैं जा रहा हूँ कौशाम्बी की तरफ। मैंने घूम लगा रखा है ग्रेटर नोएडा का ओला में, और इस वक्त टाइम हो चुका है 5:58। तो गाइस टाइम हो चुका है 7:45 और अभी मैं खड़ा हूँ कौशाम्बी के पास। मेरे दोस्त का मतलब रूम है, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं इंदिरापुरम, क्योंकि इस टाइम जो ना अब ड्यूटी मिलने से तो रही काफ़ी टाइम हो गया है वेट करते करते। यहाँ तो पूरा हब है बुकिंग का, कौशाम्बी आनंद विहार, तो यहाँ पे ड्यूटी नहीं बज रही। तो कहने का मतलब वो ये सब अपनी दिवाली बना रहे हैं भाई। और आप बुकिंग लेके जाओगे भी तो गलियों में जाना पड़ेगा, सोसाइटी में जाना पड़ेगा, और वहाँ जल्ले होंगे पटाखे, तो आपकी गाड़ी में भी कुछ हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप घर चले जाओ, वो सही है। तो मैं जा रहा हूँ भाई घर। और आज का काम हुआ है 234 रुपये का हुआ है रैपिडो में, और 1630 रुपये का हुआ है ऊबर में। 2 ट्रिप करी उसमें, और 4 ट्रिप करी है मैंने ओला में, उसमें हुआ 1368 रुपये का। तो टोटल काम बैठा मेरा 3232 रुपये का। ठीक है, मैंने गैस 2 बार गैस डलवाई है सुबह से अब तक। एक बार 600 रुपये की डलवाई है जो अब डलवा के आया हूँ, और दोपहर डलवाई थी 550 रुपये की, लेकिन उसमें से भी अभी बच रही है गैस। तो आप लगभग काट पीट के मान लो 1000 रुपये की गैस फुग्गी होगी, जो इस काम में फुग्गी होगी पूरी। तो 1000 रुपये की आप CNG काट लो तो आपके बचे 2232 रुपये, और 200 रुपये आप 200-250 रुपये आप अपने खाने पीने के भी मान लो। तो कुल मिला के आज का काम जो काट पीट के बचे वो 2000 रुपये के करीब बचे हैं पूरा दिन। मतलब वो मेरठ वाली ड्यूटी मिल गई थी, उधर से अगर ड्यूटी मिल जाती तो बहुत अच्छा काम हो जाता। आज मेरठ से मिल जाती अगर, तो जो भी था मैंने आपको बता दिया। ये रहा प्रूफ, सारा प्रूफ दिखा दिया मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके कि कितने का काम हुआ। इसमें कोई चोरी नहीं है, कोई झूठ नहीं है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज आप लोगों ने कितने रुपए कमाए ओला उबर में, तो कमेंट में ज़रूर बताएं भाई कितने रुपए का काम करा आप लोगों ने। और भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है यार, आपका एक लाइक और आपकी एक कमेंट मोटिवेशन देती है मुझे, तो यार कर दिया करो।
और मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली।